भारत के इतिहास में कहानियों का ऐसा भंडार आपको मिलेगा जिसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होगा। भारत के इतिहास में जितना जिक्र बाकी चीज़ों का है उतना ही जिक्र नदियों का भी है। तभी तो भारत के तहजीब को हम गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जानते हैं। गंगा और यमुना के बारे में तो आपने काफ़ी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको जिस नदी के बारे में बता रहे हैं उसे एक वक्त में भारत के व्यापार में सबसे अहम रास्ता माना जाता था। तो चलिए इस शानदार सफ़र पर। दिल्ली से आगरा ग्वालियर होते हुए करीब 500 किलोमीटर दूर एक ऐतिहासिक जगह है ओरछा। बेशक ओरछा का जिक्र आपने कम सुना होगा, लेकिन ये शहर अपने अंदर इतिहास की कई यादों, कई कहानियों को समेटे हुए है। जब आप ओरछा की सीमा पर पहुंचेंगे तो आपको यहाँ किसी धार्मिक नगरी का एहसास होगा। चारों तरफ मंदिर, मंदिरों में बजते घंटों की आवाज आपके मन को मोह लेगी। वैसे तो ओरछा अपने राजा राम के मंदिर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन इस मंदिर के साथ साथ इस शहर में बना ओरछा का किला और नदी के किनारे बनी राजाओं की छतरियां आपके मन को मंत्रमुग्ध कर देंगी। ओरछा के इस ऐतिहासिक सफर में मंदिरों के साथ साथ एक नदी का भी बड़ा महत्व है। अपने इस सफर पर हम आपको इस शहर को छूकर बहने वाली उस नदी की कहानी बताएंगे, जिसे ओरछा के लोग अपना गौरव मानते हैं। इस नदी के साथ महारानी लक्ष्मीबाई की भी एक रोचक कहानी जुड़ी हुई है। कहानी बेतवा नदी की है। बेतवा को यमुना की उपनदी भी माना जाता है। एमपी के रायसेन से निकलकर ये नदी भोपाल, विदिशा, झांसी, ओरछा जैसे शहरों को छूकर बहती है। आर्थिक महत्व के साथ साथ इस नदी का अपना एक धार्मिक महत्व भी है। गंगा यमुना का जिक्र तो आपने वेद शास्त्रों में खूब सुना होगा, लेकिन बेतवा नदी का उल्लेख महाभारत में सुनने को मिलता है। बताया जाता है कि महाभारत में बेतवा को वेत्रवती नाम दिया गया था। बताया जाता है कि प्राचीन काल में बेतवा नदी लोगों के आवागमन का मुख्य साधन रही थी। प्राचीन काल में बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के प्रचारक और मौर्य राजवंशों के कई लोग इसी बेतवा नदी के जलमार्ग का उपयोग करते थे। भारत के पुरातत्व विभाग को इस बात को साबित करने वाले कई सबूत मिले हैं। बेतवा नदी का उल्लेख वैदिक साहित्यों, पुराणों के साथ साथ जातक कथाओं में भी मिलता है। इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने भी विदिशा, सांची पहुंचने के लिए बेतवा नदी के जलमार्ग का उपयोग किया था। इसके अलावा बताया जाता है कि उस वक्त कई बौद्ध भिक्षु भी बेतवा नदी के जलमार्ग का उपयोग व्यापक रूप से किया करते थे। जिस रामराज का जिक्र लोग करते हैं, ओरछा में आकर आपको उस रामराज के दर्शन हो जाएंगे। ओरछा दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर राम को राजा के रूप में माना जाता है। राम यहाँ हर धर्म, जाति के लोगों के पूज्य हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग राम को अपना राजा मानते हैं। जिस ओरछा में ये रामराज है, वो ऐतिहासिक शहर इसी बेतवा नदी के किनारे बसा है।
इसलिए बेतवा नदी का संबंध भगवान राम से भी माना जाता है। ओरछा से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है ऐतिहासिक शहर झांसी। बताया जाता है कि महारानी लक्ष्मीबाई के पति और झांसी के राजा गंगाधर राव बेहद सख्त राजा थे। गंगाधर राव को गद्दारों से सख्त नफरत थी और वो उन गद्दारों को सख्त सजा देते थे। इतिहासकार बताते हैं कि राजा गंगाधर छोटी सी गलती पर भी उस गद्दार को फांसी की सजा सुना देते थे। राजा गंगाधर राव ने अपने किले में पूर्वी किनारे पर बेतवा नदी के किनारे एक फांसी घर बनाया हुआ था। बताया जाता है कि जल्लाद जब फांसी देता था तो लोगों को बेतवा नदी में फेंक दिया जाता था। तब महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी प्रशासनिक समझ और इंसानियत और बेतवा नदी का सम्मान करते हुए अपने पति राजा गंगाधर राव से कहकर छोटी गलती पर फांसी की प्रथा को खत्म कराया। जब आप ओरछा आएंगे और यहाँ की मेन अट्रैक्शंस यहाँ के आप घूम चुके होंगे तो कुछ समय निकालकर इस जगह पर आना मत भूलिएगा। दिस प्लेस ऑफर्स अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द बेतवा रिवर और यहाँ से सटा हुआ ही बिल्कुल ओरछा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है विच इज़ 25 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 15 किलोमीटर्स वाइड एंड दिस प्लेस इज़ अमेजिंग। आप वीडियो में देख सकते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। डू नॉट मिस दिस स्पॉट।